हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के अंदर हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा कि नई रेशियो कैसे निकाला जाता है, गेनिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा हम लोगों ने। सेकंड पार्ट के अंदर हम लोगों ने देखा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर एडिशनल पॉइंट के अंदर गुडविल है तो एंट्री होती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन देयर गेनिंग रेशियो, और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और सिंपल केस में जो ओल्ड रेशियो रहता है, जो न्यू रेशियो रहता है, वही गेनिंग रेशियो के बराबर होता है, राइट। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ये थर्ड पार्ट है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का। ओके, चलो ध्यान समझते हैं। रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या एक्यूमुलेटेड लॉसेस ये क्या है। एडमिशन चेंज इन पीएसआर के अंदर जो पढ़ा था बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर कभी भी तुम्हें बैलेंस शीट के अंदर ये 7 आइटम मिल जाए, वीडियो पॉज करके आराम से इन 7 के 7 आइटम को लिखो या स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में मेंटेन कर लेना। अगर तुम्हें कभी भी, देखो ये बैलेंस शीट किसकी है, एबीसी तीनों की बैलेंस शीट है, और बी छोड़ के जा रहा है, तो जब बी छोड़ के जाएगा तो जितने भी बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे उनका ट्रीटमेंट करा जाएगा। मैं एग्जांपल लेता हूं, एबीसी 3 पार्टनर और कई सालों से हर साल प्रॉफिट में से कुछ कुछ पैसे निकाल के रिजर्व इकट्ठा कर रहे थे, पैसे जोड़ते चले जा रहे थे, ठीक है। आज भी छोड़ के जाना चाहता है तो वो बोलेगा ना, भैया जो आज तक हमने पिछले 10-20 साल में इकट्ठा किया उसमें से मेरा हिस्सा मुझे निकाल के दे दो। इसीलिए कभी भी अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो रिजर्व का बंटवारा कर दिया जाता है पुराने पार्टनर्स में, पुरानी रेशियो में। ध्यान सुनना, ये बैलेंस शीट किसकी है जो बुक में दी रहती है, एबीसी की। ये बैलेंस शीट किसकी है, एबीसी की। इसके अंदर रखा हुआ सारा का सारा आइटम भी किसका है, एबीसी का। तो इसके अंदर रखा हुआ सारा का सारा आइटम बटेगा भी किसमें, एबीसी में, और उन्हीं की ओल्ड रेशियो में। यानी कि ये 7 आइटम जिनके नाम आपको ध्यान रखना है, समझते हैं करके। पहला आइटम जो है वो जनरल रिजर्व है, पी एंड एल, WCR, IFR, गुडविल, पी एंड एल और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये दोनों पी एंड एल कभी एक साथ नहीं दिखेगा, या तो दिखेगा तो क्लास IFR, सॉरी, अगर ये दिखेगा लॉस तो ये प्रॉफिट नहीं दिखेगा, और प्रॉफिट दिखेगा तो आपको लॉस नहीं दिखेगा। तो ये सातों में से कोई भी आइटम अगर बैलेंस शीट के अंदर दिया हो तो ये चारों क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा ओल्ड रेशियो में, और ये तीनों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा ओल्ड रेशियो में। ये ट्रीटमेंट है। लेकिन ये जो WCR है और जो ये IFR है, इसके थोड़े से अलग ट्रीटमेंट भी होते हैं, क्योंकि ये एडिशनल पॉइंट के नीचे भी आ जाता है। तो मैं सारी की सारी बात करूंगा, अच्छे से समझाऊंगा। इनके ट्रीटमेंट के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी, आपको पूरा अच्छे से क्लियर कर दूंगा। अभी हम बात करते हैं क्लास, समझते हैं कि ये 7 के 7 आइटम है क्या और इनको नाम आपने ध्यान रखना है। मैं हर एक बच्चे से एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज यार कमेंट सेक्शन में इन 7 के 7 नाम को लिख के दिखाओ, कि भूलना नहीं है ये बांटने वाले आइटम है, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड बढ़ जाता है ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ध्यान रखना क्लास, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ठीक है। और किस साइड, अपोजिट साइड, मतलब ये इधर है लायबिलिटी साइड तो ये क्रेडिट साइड बढ़ जाएगा, ये एसेट साइड है तो डेबिट साइड बढ़ जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, मतलब सारे के सारे पार्टनर्स में बढ़ेगा उनके ओल्ड रेशियो में, राइट। चलो, जनरल रिजर्व होता क्या है, प्रॉफिट में से एक अमाउंट निकालकर हम बिजनेस के साइड में रख देते हैं। प्रॉफिट से हर साल जब हम मुनाफा कमाते हैं ना, उस प्रॉफिट में से थोड़ा सा अमाउंट निकालकर बिजनेस के साइड में हम सेट असाइड हम रख देते हैं। क्यों, कल को कोई मुसीबत अगर आ गई, कोई इमरजेंसी आ गई, कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिला, या कहीं भी नियर फ्यूचर, सारा कमाएंगे सारा खर्च कर देंगे, फ्यूचर अनसर्टेन है, क्या होगा फिर। तो इसीलिए क्लास हम अपनी कमाई में से, अपनी इनकम में से थोड़ा सा पैसा निकालकर साइड में रख देते हैं रिजर्व में, ताकि नियर फ्यूचर क्लास इमरजेंसी में हमें काम आए। आपकी मोटरसाइकिल जो है, या क्लास आपके जो बाइक है, स्कूटी है, कार है, उनमें भी रिजर्व होता है कि पेट्रोल टंकी से हट के साइड में एक रिजर्व इकट्ठा होता है, कि अचानक से अगर आपका पेट्रोल खत्म हो जाए तो रिजर्व में से आप पेट्रोल यूज कर सकते हो, अपने घर तक वापस आ सकते हो, आप पेट्रोल पंप तक वापस जा सकते हो, राइट। तो इसे बोलते हैं जनरल रिजर्व। इसका कोई स्पेसिफिक काम नहीं है, जहां मर्जी वहां आप इस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड जनरल रिजर्व, राइट। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता है, ध्यान रखना, ये प्रॉफिट होता है। ये वो प्रॉफिट है जो अभी तक आपने बांटा नहीं है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और ये जो पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, ये लॉस है। लॉस बिजनेस के लिए असेट है, क्योंकि वो ओनर से रिकवर करेगा। प्रॉफिट बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि प्रॉफिट जो कमाया है बिजनेस ने वो एटलीस्ट ओनर को लौटाएगा। इसीलिए जब भी प्रॉफिट्स होता है वो बिजनेस की लायबिलिटी होती है, और जो लॉस है वो बिजनेस का एसेट होता है। तो यानी कि जीआर समझ आ गया आपको, पीएनएल समझ आ गया। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, फैक्ट्री में होते हैं वर्कर, और वर्कर फिजिकली मशीन पे काम कर रहे होते हैं।
कोई ना कोई हादसा हो सकता है। अगर वो बिजनेस प्रेमिसेस के अंदर है, फैक्ट्री के अंदर है, तो वर्कर के साथ क्या पता कोई हादसा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए जिससे वर्कर्स को कोई नुकसान पहुंचे, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, उसका इलाज कराने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए कंपनी फर्म एक पैसा इकट्ठा करती है। दिस इज कॉल्ड वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। वर्कर्स को कॉम्पनसेट करने के लिए, उनकी क्षति को पूर्ति करने के लिए एक पैसा इकट्ठा किया जाता है। दिस इज कॉल्ड वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अगर नियर फ्यूचर वर्कर को या साल के एंड में वर्कर को कोई भी नुकसान होता है, कोई एक्सीडेंटल होता है क्लास, या कोई भी बीमारी होती है जो कंपनी प्रेमिसेस के अंदर की वजह से कुछ भी नुकसान अगर हो जाता है उसको, तो उसके लिए क्लास कंपनी उसकी भरपाई करेगी, जो कि एथिकली और लीगली सही भी है। कंपनी प्रेमिसेस के अंदर अगर वर्कर को कुछ हुआ है तो कंपनी ही उसकी जिम्मेदार होगी, उसको क्लास भरपाई करेगी, राइट। उसके लिए एक पैसा जोड़ते हैं। ये स्पेसिफिक रिजर्व हो गया क्योंकि एक स्पेसिफिक काम के लिए हमने इकट्ठा कर रखा है, राइट। दूसरा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हमारे पास होते हैं बैलेंस शीट में एसेट साइड इन्वेस्टमेंट। बिना इन्वेस्टमेंट के आईएफआर कभी नहीं मिलेगा। अगर ये आईएफआर है तो पक्की बात है एसेट साइड इन्वेस्टमेंट्स भी होगा ही होगा। देखो, अगर हमने मान लो कहीं भी इन्वेस्ट कर रखा है, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, स्टॉक मार्केट में, या कहीं भी अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है, तो कहीं ना कहीं डर लगा रहता है कहीं उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन ना हो जाए, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर ना जाए। और अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो अच्छी बात है, बट अगर गिर गया तो झटका लगेगा, शॉक लगेगा। इस शॉक से, इस झटके से बचने के लिए फर्म पहले ही एक रिजर्व इकट्ठा करके चलती है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कल को अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट कर गई, उतार चढ़ाव में डाउन चला गया, तो हमें झटका ना लगे, पहले से एक पैसे जोड़ के रखते हैं। ठीक यार, ये झटका हो गया, कोई बात नहीं, मैंने पहले से पैसे जोड़ रखे हैं, मैं वहां से इसको रिकवर कर लूंगा, इस झटके को वहां से रिकवर कर लूंगा, ताकि ये झटका मेरी पीएनडल में ना चला जाए और मेरी पीएनडल को ना गिरा दे और लोगों की नजरों में हमारी इमेज खराब हो जाए कि देखो हमारी प्रॉफिट तो डाउन हो गया है इस झटके की वजह से। इसलिए हम पहले से अपने प्रॉफिट में से थोड़ा सा पैसा निकाल के रख लेते साइड में कि कल को अगर हमारी इन्वेस्टमेंट कम होती है तो हम इस रिजर्व से उसको सेट ऑफ करेंगे, हमें अचानक से शॉक सरप्राइज नहीं लगेगा। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आई होप क्लास इस चारों का मीनिंग समझ गए। इन चारों में से कोई भी एक, दो, तीन या चार आपको लायबिलिटी साइड मिल जाए तो ये अपोजिट साइड यानी कि क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ जाता है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। ये बात समझ आई। नेक्स्ट, अगर तुम्हें बैलेंस शीट में ये गुडविल है, ये वही परचेज गुडविल है क्लास जो हर जगह राइट ऑफ होता है, इसके अलावा ये लॉस है, ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। लिख लो आप, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट जिसका बेनिफिट हमें आगे आने वाले कई सालों में मिलने वाला होता है। लाइक मैंने 5 करोड़ का एडवर्टीजमेंट कराया, हर साल 1-1 करोड़ रुपए 5 साल तक चलेगा, तो हर साल का खर्चा 1 करोड़ रुपए है। तो इस साल का जो खर्चा है 1 करोड़ रुपए वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, बाकी 4 करोड़ रुपए बैलेंस शीट में दिखेगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से। फिर अगले साल में फिर 1 करोड़ रुपए अपने पीएनएल में डाल दूंगा। इकट्ठा 5 करोड़ रुपए का बोझ मैं पीएनएल में नहीं डालूंगा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए क्लास में 1 करोड़ डालूंगा यहाँ पे, फिर 3 करोड़ रुपए यहाँ दिखेगा, फिर अगले साल में 1 करोड़ राइट ऑफ करूंगा, फिर 2 करोड़ दिखेगा यहाँ पे, फिर अगले साल 1 करोड़ राइट ऑफ करूंगा, फिर यहाँ पे 1 करोड़ दिखेगा, फिर अगले साल 1 करोड़ राइट ऑफ कर दूंगा तो यहाँ पे वो गायब हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिटर्न ऑफ। आपने नाम सुना होगा कई बार, रिटर्न ऑफ का मतलब राइट ऑफ कर देना, हटा देना, खत्म कर देना। तो अगर तुम्हें बैलेंस शीट में इन तीनों में से कोई भी चीज असेट साइड दिख जाए तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। डेबिट साइड बटेगा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, राइट। तो ये 7 बटने वाले आइटम है जो कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। आई होप क्लास ये 7 के 7 नाम आप कभी नहीं भूलोगे, मैंने अच्छा खासा टाइम दिया, एक एक की मीनिंग समझाई आपको। कमेंट सेक्शन में 7 के 7 नाम ध्यान रखना, कभी भी तुम्हें दिख गया ना, क्योंकि तुम्हारे बैलेंस शीट बनानी है, तुम्हें कैपिटल अकाउंट बनाना है, हालांकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं पढ़ना, बट बैलेंस शीट कैपिटल अकाउंट तो बनाओगे तो उसमें क्लास ये बहुत हेल्प करेगा आपके, राइट। तो ये चारों चीजें में से कोई भी 1, 2, 3 या चारों चीजें मिल जाती हैं तो आप कैपिटल अकाउंट अपोजिट साइड बांट दोगे। कैसे? बाई जनरल रिजर्व, बाई पी एंड एल, मैं इसी से तुम्हें एंट्री भी सिखाऊंगा, बाई WCR, बाई IFR। और मैं तुम्हें WCR और IFR के केसेस कई बार बता चुका हूं, बस सर्च कर लेना यूट्यूब पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व सुनील पांडा, कितनी वीडियोस मिल जाएंगी इसी एक टॉपिक के ऊपर। क्योंकि जब जब नया नया चैप्टर आता है मैं तब तब समझाता हूं कि मुझे पता है मेरे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार ये चैप्टर देखा है, एडमिशन अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो इसलिए मैं हर किसी को लेकर चलता हूं। तो यहाँ भी आपको सिखा दूंगा और तुम्हें समझ भी अच्छे से आ जाएगा, डोंट वरी। अगली वीडियोस के अंदर मैं IFR और WCR का भी बनाऊंगा। तो इन चारों चीजों में से कोई भी एक, वैसे 4 कभी होता नहीं, 1, 2 होगा मैक्सिमम, 1, 2, 3, 4 मिलता है, इसे क्लास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। क्लियर है क्लास? यहाँ पे ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में, कुल मिलाकर सभी में बढ़ जाएगा उनके ओल्ड रेशियो में। और इधर साइड क्या क्या बढ़ता है क्लास? 2 गुडविल, 2 P&L, 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है।
ये लॉस है तभी कैपिटल को कम कर रहा है, ये प्रॉफिट है, ये अच्छी अच्छी चीजें हैं, कैपिटल को बढ़ा देता है। इधर साइड सारी नेगेटिव चीजें होती हैं, कैपिटल को कम करता है, ठीक है। तो ये भी किसमें, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना, बहुत सिंपल सा फंडा है। अब हम इनकी जर्नल एंट्री पास करते हैं, ठीक है। अब हम इनकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, तो ध्यान से देखो इनकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, मेरी बात ध्यान सुनना। इन तीनों की एंट्री क्या होगी, पहले मैं तुम्हें सिखाता हूं, रट्टा नहीं लगवाना, मुझे तुम्हें जर्नल एंट्री कराना सिखाना है, क्योंकि इस चैप्टर में भी तुम्हें क्या पता सीधे 5-6 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, इसमें जर्नल एंट्री करनी हो 4-5 नंबर का, है ना। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल, तो ये टू वाली चीज तो ऐसे ही रहने देना जैसे लिखा हुआ है। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल। तो एंट्री क्या होगी क्लास गुडविल की, गुडविल की एंट्री क्या होगी बताओ जरा, यहाँ पे मैं एंट्री लिखता हूँ गुडविल की एंट्री, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल, टू गुडविल। तो जो भी गुडविल है उसे आप ओल्ड रेशियो में इनमें बांट दोगे। तो जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे मैं कोई तुम्हें अलग से नहीं करा रहा। डेबिट साइड देखो, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल, टू तो नीचे आएगा तो ऑब्वियस से एबीसी क्या होंगे, डेबिट ही होंगे, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट, टू गुडविल। अच्छा पी एंड एल की एंट्री क्या होगी, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट, टू पी एंड एल। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की एंट्री क्या होगी, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। मतलब इधर की सारी चीजों की एंट्री वही होगी, क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल, टू पी एंड एल और टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। और ये ओल्ड रेशियो में बीइंग जी आर, पी एंड एल, डब्ल्यू सी आर, अच्छा इससे नहीं, जी आर नहीं है, ये क्या क्या है क्लास यहाँ पे, बीइंग गुडविल, पी एंड एल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, रिटर्न ऑफ, ठीक है। ये क्या कर दिया आपने क्लास, राइट ऑफ कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया। तो जो भी डेबिट साइड चीज है उसकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल, टू पेनल, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जो भी एक चीज हो, दो चीज हो या तीनों के तीनों हो, उसकी इस तरीके से एंट्री पास कर दो। आई होप आप जनरल एंट्री भी समझ गए। तो कोई भी नंबर लेके हम इस तरीके से कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोज में मैं क्वेश्चन लेके भी कराऊंगा आपको, ठीक है। आज तो मैं तुम्हें समझा दूंगा, मेरा काम क्या है, WCR समझा देना, IFR समझा देना, बांटने वाले सारे आइटम समझा देना और रीवैल्यूएशन अकाउंट तुम्हें समझा देना। मैं कई बार करा चुका हूं बट फिर से भी सिखा दूंगा आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमारा क्या होगा, पूरा कॉन्सेप्ट हमारा एकदम परफेक्ट हो जाएगा। बस फिर हम उसके बाद फाइनलाइज क्वेश्चन बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे और देखना कितने सिंपल तरीके से आराम से हो जाएगा, राइट। बस आप अपना प्यार सपोर्ट दिखाते रहो, अपने दोस्तों को वीडियोस को शेयर करो कि फ्री ऑफ कॉस्ट इतना अच्छा कंटेंट यूट्यूब पे मैं आप लोगों के लिए मेहनत से बना के दे रहा हूं, पूरा वेल टेक्नोलॉजी के साथ। तो आपको अच्छे से, ना मेरी ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आएगी आपको, ना मेरी वीडियो में, ना मेरी पंक्चुअलिटी, ना मेरी कंसिस्टेंसी में, और ना ही क्लास मेरा कहीं भी आप देखोगे सर ये मन से नहीं पढ़ा रहे। मैं पूरी वीडियो में किसी भी रैंडमली कहीं भी ले जाओ, वहाँ पे मैं कुछ ना कुछ बोलता हुआ नजर आता हूँ। मैं 1 घंटा यहाँ पढ़ाता हूँ तो 1 घंटा कंटिन्यू जी जान लगा के मेहनत करता हूँ, उसके बाद मुझे 10 मिनट का रेस्ट चाहिए होता है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ। तो यार आपका प्यार सपोर्ट ही है जो इस काम को करने में मुझे मजबूर करता है, राइट। सारी चीज़ें क्लास यूट्यूब पे कंप्लीट, ऐसा है कि ऐसा नहीं कि कोई भी छोटी छोटी टॉपिक डाल दिया बस, नहीं, मैं A to Z सब कुछ ही कराता हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, स्कूल ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर सकते, ओपन से पढ़ते हैं, उन सबके लिए क्लास में जी जान लगा के मेहनत कर रहा हूँ। बस तुम पढ़ के अच्छे से नंबर ले आओगे, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। तो ये सारी चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू गुडविल, टू पीएनएल, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गए यहाँ पे। अच्छा अब जो ये सारी चीजें हैं इसकी एंट्री क्या होगी, देखो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल लिखा है, तो यहाँ पे बाई वाली चीज को हम पहले लिखेंगे, डेबिट, लाइक GR डेबिट, P&L डेबिट, WCR डेबिट, IFR डेबिट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इधर वाली चीज में टू लगा हुआ है, ABC 2 आपको पता है, लेकिन बाई साइड जितनी भी चीजें होती है, मैं ये आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट जब पढ़ाऊंगा ना तो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं, GR डेबिट, P&L डेबिट, तो हम उसकी एंट्री क्या पास करेंगे क्लास, GR डेबिट। अगर कोई भी 1 है, 2 है, 3 है, तो जितने हैं उतना नाम लिखोगे, अगर एक ही है तो फिर एक ही नाम, GR डेबिट, P&L डेबिट, WCR डेबिट, IFR डेबिट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये भी एंट्री किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में होगी, ओल्ड पार्टनर्स में। और नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग GR, P&L, WCR डिस्ट्रीब्यूटेड, लिख देना बीइंग, और ये सारे नाम जो भी होंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। और डिटेल में लिखना चाहते हो इन ओल्ड रेशियो, इन रेशियो लिख देना, क्रेडिटेड टू इन रेशियो, बीइंग GR क्रेडिटेड टू इन रेशियो, जो भी रेशियो होगी उसमें, तो उसमें कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, वो नरेशन आप लिख लोगे।
तो इस तरीके से क्लास आपको 7 के 7 डिस्ट्रीब्यूबल आइटम मैंने बताया, उनकी जनरल एंट्री क्या होगी ये बताया मैंने आपको, उनका कैपिटल अकाउंट में ट्रीटमेंट क्या होगा ये बताया कि 7 आइटम अपोजिट साइड बढ़ जाता है ओल्ड रेशियो में और उसको देख के आप एंट्री बना लोगे। तो जनरल एंट्री क्वेश्चन आए चाहे क्लास क्वेश्चन आए आपका नॉर्मल कैलकुलेशन का, आप आराम से इस क्वेश्चन कर लोगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो क्लास मुझे फीडबैक जरूर देना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, हम WCR पूरा का पूरा सीखेंगे, IFR सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम सीखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि WCR और IFR तभी समझ तुमको आएगा जब तुमको रीवैल्यूएशन आता होगा। तो अगली वीडियो में वेट करना, रीवैल्यूएशन अकाउंट पूरा सिखाऊंगा एक क्वेश्चन के साथ। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।